हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसे का मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर देख रहे होगा एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बन चुका है। यहाँ पर जहाँ जैसा यहाँ पर पैटर्न बना था ऐसा ही सेम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। टेक्निकल हिसाब से मैं अगर बोलूँगा तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर गिरा है वैसे वहाँ पर गिरना चाहिए, पर यहाँ पर एक साइकोलॉजी डिफरेंट आ रहा है क्योंकि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था यहाँ पर। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, तो अगर मैं उस हिसाब से अगर जाऊंगा तो ये ब्रेकआउट फेलियर है। और पूरा टेक्निकल हिसाब से पूरा मतलब चार्ट के हिसाब से यहाँ पर मार्केट भी नीचे आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर 1-2-3 बार अगर यहाँ से नीचे आ चुका है तो यहाँ पर भी हाई से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट का लो क्रॉस होता है 7345 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 345 के नीचे अगर चला जाए मतलब चलना शुरू करता है तो आपको और ज़्यादा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिलेगा। 17 आपका ये जो कैंडल था, ये जो कैंडल का लो था 150 के आसपास, यहाँ तक मार्केट आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये मतलब उस केस में यहाँ तक चला आएगा। और अगर समझ लो यहाँ पर मार्केट को रिवर्सल जाना है इसी हफ्ते में, समझ लो कहीं अगर इसको कहीं ट्रैप करना है सेलर को, तो ये यहाँ पर एनगल्फिंग कैंडल एक बनाएगा, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। उसके लिए क्या करना होगा ना, ये जो क्लोजिंग आया है उसके नीचे इसको ओपनिंग देना पड़ेगा, तभी तो उस केस में एनगल्फिंग कैंडल एक बनेगा। ठीक है, और आपको अगर मतलब पता नहीं, जो हमारे एग्जिट निफ्टी है वो अभी गैप डाउन दिखा रहा है, तो अगर मार्केट ओपनिंग यहाँ पर होकर कुछ अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो होता है, मार्केट इस लो के नीचे चला आता है 345 के नीचे और लो को ब्रेक करके 20-30 पॉइंट ब्रेक करके इमीडिएट ऊपर जाके कहीं इस पूरा 5 दिन में अपसाइड क्लोजिंग देता है, तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एनगल्फिंग कैंडल एक बन जाएगा, पर जिसका पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ा कम है यहाँ पर एनगल्फिंग कैंडल मतलब बनाने का। पर हमें मतलब बीच बीच में वीक में हम एनालिसिस करते रहेंगे, पता चलता जाएगा कैसे मार्केट मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, मंडे के लिए आप क्या कर सकते हैं टाइम फ्रेम में। मंडे को अगर आपको बड़ा मूव एक गैप डाउन समझ लो मार्केट खुलता है, अगर उसको कैप्चर करना है आपको ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है मार्केट में, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी और सेम दोनों में ही ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है। ये जो दोनों दिन का वीक था ये सपोर्ट की तरह काम में आ रहा है 17200। ठीक है, जोन के अंदर खुला गया, ट्रेंड लाइन के नीचे गया, रिटेस्ट करने जब आएगा सेम यहाँ पर एंट्री लोगे, वो मंडे को हो, सेकेंड हाफ हो सकता है, ट्यूसडे को हो सकता है, यहाँ पर जब आ जाएगा सेल करना और आपका टारगेट 17200 होना चाहिए। आपका एस क्या होगा, एस एल बहुत छोटा होगा, आप सिंपल 40 पॉइंट का एस एल तब डाल लेना। जहाँ पर भी रिटेस्ट पॉइंट होगा, मान लेते हैं 420 के आसपास रिटेस्ट हुआ तो 460 एस एल, और अगर 500 समझ लो 450 के आसपास ये आता है तो 490 हमारा एस एल होगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा हो उस हिसाब से हमें एस एल डालना होगा। और अगर बाई चांस किसी भी मतलब कोई भी सिचुएशन पे मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, अगेन थोड़ा नीचे जाके अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से आ रहा है, ऊपर मतलब आपको वेट करना होगा। मेरे हिसाब से एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल अगर क्लोजिंग आ जाता है, ठीक है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, तो उसी हिसाब से सेम कैंडल का 15 मिनट टाइम फ्रेम का लो को एस एल डाल के बाय भी कर सकते हो। ठीक है, गया ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से आके यहाँ पर रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा बुलिश एनगल्फिंग वाला कैंडल का सिनेरियो है वो तब वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। मार्केट को अगर बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है तो ये सेम एक पैटर्न रिपीट करेगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन फेलियर देख के ऊपर जाएगा, तब आप सेम 15 मिनट टाइम फ्रेम का एस एल डाल के आप बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट क्लोजिंग कहीं अपसाइड दे देता है 500 के आसपास, अगर कहीं इस क्लोजिंग के यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन के साथ साथ एस एल ट्रेल करते रहना होगा। और अगर यहाँ पर कहीं क्लोजिंग आता है, जब मार्केट यहाँ पर फिर से आएगा, आपको यहाँ पर फिर से अगर क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे जब आएगा आपको सेल मतलब यहाँ पर एग्जिट करना होगा। हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि मार्केट अभी राइजिंग ट्रेंड लाइन पर है, तो हमारा एस एल जो है थोड़ा कम होता रहेगा टाइम टू टाइम। फ्लैट खुल गया, गैप अप खुल गया, तो उस केस में मार्केट नीचे आने का पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो ऊपर डायरेक्ट चलता जाएगा। अगर 640 के या 630 के ऊपर खुल गया तो हो सकता है यहाँ पर ऊपर आके सस्टेन करके ऊपर चला जाएगा। उस केस में क्या होगा ना, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर नीचे आके फिर से एक आपको ऐसा पैटर्न एक दिखाएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। पर मेरे हिसाब से अगर ऐसा वो पैटर्न को इसको दिखाना ऐसा कुछ, तो वो इस फ्लैट अगर मार्केट खुलता है, ठीक है फ्लैट खुलता है, गैप अप भी खुलता है, तो ये जो लो एक बना था इसका 519, ठीक है, ये कहीं 500 के आसपास नीचे 500 का लो मार के इसको ब्रेक फिर से अपसाइड के लिए चला जाएगा। मतलब अगर ये कहीं अगर गैप अप खुला 620-30 के आसपास खुला, इमीडिएटली नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 मिनट 5 मिनट में नीचे चला है, पर जो पहला 15 मिनट कैंडल हो गया या फिर पहले आधे घंटे के अंदर वो क्या करेगा ना, ये जो कैंडल का लो बना था 519,
हो सकता है 519 के नीचे जाए, हो सकता है ना जाए, पॉसिबिलिटी दोनों का है। ठीक है, ये मत समझ लो उस केस में रीटेस्ट करेगा यहाँ पर कहीं 500 519 के आसपास। ठीक है, इसको रीटेस्ट करके अगेन ऊपर जाएगा। अगेन ऊपर जाएगा मतलब क्या, ये 630 को फिर से क्रॉस करेगा। अगर उस केस में 630 को क्रॉस करता है, आपको फिर से बाइंग करना होगा और टारगेट जो है सर हायर लेवल के आसपास आपको टारगेट रखना होगा, पोजिशनल बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों केस में ही मतलब ये मार्केट यहाँ पर अपसाइड के लिए आ सकता है। पहला केस ये मतलब समझ लो गैप डाउन अगर खुलता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर आएगा तो यहाँ पर ऊपर आ सकता है, बुलिश एंगल कैंडल बना सकता है। या फिर अगर यहाँ पर कोई गैप अप फ्लैट खुलता है तो ये लो को ब्रेक करके या फिर लो के आसपास से कहीं घूम के ऊपर जाएगा, 630 को क्रॉस करेगा ये पॉइंट, तब आपको बाइंग करना होगा। ठीक है, और अगर 630 को क्रॉस करता है, बाय करते हो, आपका एसएल वहाँ पर ऑलमोस्ट रखना होगा आपको 570 के 560 के आसपास। थोड़ा बड़ा एसएल है, ठीक है, पर ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का एसएल है, पर टारगेट भी उसे आप समझ लो 7900 सर हायर लेवल अभी। और अभी मैं अगर आपको थोड़ा बताऊँ मार्केट का प्राइस सेक्शन जो बन रहा है, इसे ये निफ्टी में बन रहा है, निफ्टी थोड़ा डाउन साइड आने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, उसको क्या आपको मतलब क्या करना होगा ना, मंडे को उसको दिखाना होगा साइड के लिए। लाइक अगर यहाँ पर जो पैटर्न बना है, यहाँ पर पैटर्न देखो तो जो लोग वेब थ्योरी के बारे में नहीं जानते हो, यहाँ पर करेक्टिव पैटर्न एक बनना शुरू हो गया है, जो कि 1 2 3 पैटर्न भी बनना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई इम्पल्स पैटर्न नहीं बन रहा है डाउन ट्रेंड में। तो जब ये डाउन ट्रेंड में इम्पल्स पैटर्न कैसे बनता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पर यहाँ पर जो बनना है, यहाँ पर 1 बना है, 2 बना है, 3 डायरेक्ट बना है, यहाँ पर कोई बीच में 4 नहीं बना है कि 5 नहीं बना है। तो यहाँ पर 1 2 3 पैटर्न में आया है और ये भी 1 2 3 पैटर्न में गया है। तो ये हो गया आपका ए वेव, ये बी, और ये जो बनेगा सी वेव जो होता है वो 5 वेव में बनता है, मतलब वो 5 पैटर्न में बनेगा। मतलब यहाँ एक बार नीचे आया, अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो जो अप साइड लेगा वो 2 होगा, तो 2 रिट्रेसमेंट, 3 देन वो डाउन साइड आएगा, 4 देन थोड़ा अप आएगा, देन 5 डाउन साइड आएगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा मार्केट डाउन ट्रेंड डाउन साइड शुरू कर सकता है, जिसका लो मैं अगर बोलूँगा। ठीक है, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नीचे आ सकता है, उसका रीज़न क्या है, निफ्टी थोड़ा जो पैटर्न बना है थोड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट कम लिया है। तो अगर रिट्रेसमेंट कम लेता है तो थोड़ा यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है, यहाँ पर निफ्टी 17,000 तक भी आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर 17,000 तक भी निफ्टी आ सकता है। और इसका जो मतलब 1 अगर यहाँ पर कहीं बना, 2 अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट में, आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ जो लोग समझ नहीं पा रहे हो। जब यहाँ पर अगर नीचे आता है, ठीक है, ये आपका 1 वेव होगा, दिन यहाँ पर कहीं रिटेस्ट हो सकता है, आइदर ट्रेंड लाइन के नीचे जाके रिटेस्ट मारेगा या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके रिटेस्ट मारेगा, तभी 1 बनेगा, यहाँ पर कहीं 2 बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 3 बनेगा वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 200 के आसपास ले आएगा, इसको पॉसिबिलिटी है। 3 बनेगा वो बना डाउन साइड, देन 4 थोड़ा अप मूव बनेगा। ठीक है, 4 बनने के बाद फिर से 5 एक बना सकता है, और वो हो सकता है 17,000 के आसपास आके, देन यहाँ से जो 17,000 का लो लगेगा ना 5 वेव बनने के बाद, वो एक बाइंग वाला आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। और यहाँ पर क्योंकि 1 2 3 बना है, तो मेरे हिसाब से अगर ये रिटेस्ट मारता भी है, ठीक है, तो भी यहाँ से अपसाइड जाएगा और आपको हो सकता है कि बॉटम हो सकता है इसी मंथ का। ठीक है, हो सकता, क्योंकि अभी 2 ही दिन बचे हैं अगस्त में, तो सितंबर का जो लो होगा हो सकता है ये एक बॉटम हो सकता है इसके लिए। पर अगर इसको यहाँ पर हमें गलत प्रूव करना है, उसका भी फर्दर मतलब समझ लो एक यहाँ पर वो प्राइस एक्शन बनाएगा। ठीक है, मान लेते हैं मार्केट अगर बहुत टाइम के लिए डाउन ट्रेंड जाना है जैसा चलते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर जो एक मूव आएगा, ठीक है, 17,000 के आसपास, 6900 के आसपास, ठीक है, ये एक पॉइंट बन के आ रहा है 950 से, और मैं अगर सच बोलूँ तो 950 से एक पॉइंट बन के आ रहा है, ये एक समझ लो सपोर्ट पॉइंट बन के आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कहीं लो बना के ऊपर आता है तो बहुत तेज़ी से इसको ऊपर आना होगा। ठीक है, अगर इसको बाइंग साइड जाना है, यहाँ पर मार्केट को ऑल टाइम हाई के लिए जाना है, इसको तेज़ी से जाना होगा। अगर यहाँ पे समझ लो तेज़ी से नहीं गया, ऐसा कुछ पैटर्न बना रहा है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर समझ लो फिर से ऊपर जाके फिर से लो को क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में थोड़ा यहाँ पर मतलब समझ लो उस केस में डाउन साइड जाने का पॉसिबिलिटी जो है थोड़ा खुल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर लो को क्रॉस कर रहा है तो थोड़ा ट्रैप कर सकता है सेलर को। ठीक है, पर अगर ये कोई ऐसा पैटर्न कुछ बना रहा है, ठीक है, या फिर अगर ऐसा कोई रेंज में बन रहा है, तो थोड़ा रेंज में थोड़ा डाउन से जाने का पॉसिबिलिटी है। और वो जो रेंज बनेगा वो कुछ 5-6 दिन 7 दिन का एक रेंज बनेगा यहाँ पर। ठीक है, उस केस में हम समझ जाएंगे कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है। और अगर रेंज नहीं बनेगा तो वो बहुत तेज़ी से एक कैंडल ऐसा बनाएगा, दूसरा कैंडल ऐसा बनाएगा, तीसरा कैंडल ऐसा बनाएगा, मतलब इमीडिएटली खींच के ऊपर लेगा, किसी को यहाँ पर बाइंग करने का मौका नहीं देगा। ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है हो सकता है।
पर अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। उसने ग्रीन कलर कैंडल बनाया है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसलिए मैं आपको वो बुलिश एनगल्फिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखोगे तो सेम पैटर्न बन, जैसे निफ्टी में बना है ना यहाँ पर वीकली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी देखो तो सेम पैटर्न यहाँ पर क्या किया, ये लो के नीचे आया, नीचे आके ऊपर जगह एनगल्फिंग कैंडल बना दिया। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम में कॉन्सेप्ट एक हो सकता है, जिसका पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बियरिश मेरे हिसाब से, क्योंकि सब मतलब मार्केट गैप डाउन खुलेगा मंडे को, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर शॉर्ट कर दो, पर जो ट्रेंड लाइन को बताया है ट्रेंड लाइन को आप मार्क करके चलना। हो सकता है मार्केट इस लो के नीचे भी चला है, पर लो को नीचे जाके भी ऊपर आके एक ऐसा मतलब हमारे लिए समझ लो एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बना सकता है। उस केस में पूरा बाजी ही पलट जाएगा, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा ध्यान रखना। अभी थोड़ा आपको वीकली टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। वीकली टाइम में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रीन कलर कैंडल एक बना है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक बना है, तो यहाँ पर एक मतलब समझ लो कन्फ्यूजन हो सकता है, आइदर वो इनसाइड कैंडल बनाएगा या फिर एक कैंडल बनेगा जिसका क्लोजिंग जो है लो के आसपास दे देगा 38,000 के नीचे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सच बोलूँ तो यहाँ पर निफ्टी अगर 17,200 चला जाता है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 38,000 नीचे जाने का पॉसिबिलिटी कम है। निफ्टी हो सकता है 17,200 तक जब जाएगा, क्योंकि निफ्टी का 350 के आसपास लो है, ठीक है। पर बैंक निफ्टी का लो देखो तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर है। तो अगर निफ्टी वहाँ से समझ लो ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया है उसने, निफ्टी ने 550 के आसपास, तो निफ्टी अगर 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो मान लेते हैं ये भी मतलब बैंक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा, समझ लो निफ्टी उस केस में अभी आज के टाइम पर 400 पॉइंट गिरेगा। निफ्टी है 550, तो निफ्टी का जो लो बनेगा 150 के आसपास आएगा। तो बैंक निफ्टी जो 38,000 के आसपास होगा, निफ्टी 17,200 पे होगा, ठीक है। तो अभी उसको थोड़ा बैक का मैंने रखना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी हो सकता है लोगों को ब्रेक ना करे इस हफ्ते में, ठीक है। हो सकता है अगर ब्रेक भी करता है तो इमीडिएटली 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट के अंदर जाके ऊपर जाके एक रेड कलर कैंडल क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। समझ लो उसके इसमें डोजी कैंडल या फिर इनसाइड बार कैंडल ऐसा कुछ बन सकता है, इसका पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पर से देखो तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस है ज़्यादा, और यहाँ पर देखो तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट है। पहला सपोर्ट है 650 के आसपास, दूसरा सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है 200 के आसपास, देन ओपनिंग प्राइस भी सपोर्ट एक तरह काम करेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर समझ लो उसके लिए पॉइंट बन के आ रहा है, जहाँ से बैंक निफ्टी इसके नीचे जाने का पॉसिबिलिटी कम है 38,000 नीचे। पर मेरे हिसाब से अगर ये फ्लैट खुल जाता है यहाँ पर, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाता है, ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये लो के नीचे आपको जाने देना होगा, 8 चला जाएगा 950 के एसएल डाल के सेल कर सकते हो। टारगेट जो है आपका ये पर 500 के आसपास 530 के आसपास आना चाहिए। ये एक ओपनिंग प्राइस था, तो यहाँ से थोड़ा एक मतलब पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है तो देन यहाँ पर जो पुल बैक आएगा देन यहाँ पर आएगा 300 के 300 और 200 जो नहीं सपोर्ट, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रहा है। तो यहाँ से आप एक अगर हमें यहाँ पर बाइंग साइड पे स्विच होना है, मेरे हिसाब से वेट करो 39,200 के ऊपर जाके ट्रेड करें, ठीक है। 39,200 के आसपास अगर कंसोलिडेशन होता है, मतलब समझ लो 15 मिनट 30 मिनट के आसपास बिताता है, तो हम अगर यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो 100 के एसएल डाल के, ठीक है। और इनिशियल टारगेट 400 होगा, और 400 से क्योंकि अगर घूम के नीचे नहीं आया, इसको ब्रेक कर दिया, देन फिर से हमारे लिए 40,000 41,000 टारगेट भी एक्टिवेट हो जाएगा इसी हफ्ते, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा 40,000 3900 यहाँ पर हाई के आसपास ये एक बार आ सकता है, क्योंकि अभी इसका ग्रीन कलर कैंडल बना है बैंक निफ्टी में, तो ये हाई के आसपास थोड़ा आके क्लोजिंग दे देगा देन नेक्स्ट हफ्ते में, ठीक है। और ये जो पैटर्न बना है, ये थोड़ा ए बना है, बी बना है, सी बना है, ये थोड़ा फ्लैट करेक्शन टाइप का पैटर्न बना है। फ्लैट करेक्शन मतलब क्या, मतलब यहाँ पर 1 2 3 बना, यहाँ पर 1 2 3 बना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बनेगा। सी वेव बनता है, सी वेव में 5 वेव बनते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुलता है 600 के वजह से देने अप लेता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर समझ लो ये थोड़ा नीचे आया 1 बना, यहाँ पर 2 बना, देन जब 3 बनेगा हो सकता है ट्रेंड लाइन के आसपास 3 बने, पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर यहाँ पर 1 बनता है देन यहाँ पर 2 बनता है, देन यहाँ पर 3 बनेगा। 3 केस में आते आते 38,000 के आसपास चला आएगा, ठीक है। पर बैंक निफ्टी समझ लो थोड़ा बुलिश है, तो बैंक निफ्टी जो है ये जो डाउन ट्रेंड है थोड़ा जो एक छोटा छोटा बनेंगे, और रिट्रेसमेंट जो थोड़ा ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश है। तो उसको थोड़ा उसी हिसाब से मतलब मैनेज करना, आपको एसएल थोड़ा ट्रेलिंग एसएल रखते चलना। बैंक पे अगर शॉर्ट कर रहे हो, मेरे हिसाब से ट्रेलिंग एसएल को आप रख के चलो, क्योंकि जो मूव आएगा
ये थोड़ा बहुत तेज़ आ सकता है। ऐसा हो सकता है आपको 38,400 दिख रहा होगा, देन अगेन आपको नेक्स्ट डे को दिख रहा होगा 38,800, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में ट्रेलिंग एसएल को आपको ट्रेल करते रहना होगा। मेजर स्विंग पर आप ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करके मतलब ट्रेल करते रहना, ठीक है। और अगर यहाँ पर नीचे आता है ट्रेल लाइन के नीचे, तो आपको एक इस जब ब्रेक करेगा आपको रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट जब करेगा आपको पोजिशन बेसिस से अगेन ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उस केस में यहाँ तक ही आ सकता है 37,300। पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 37,600 700 के आसपास से लो लगा के इस वीक का, या फिर हो सकता है सितंबर मंथ का एक वीक जो लो बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इस लो के आसपास आके ऊपर साइड ही जा सकता है, ठीक है। ये उसका मतलब होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो टारगेट है फिफ्थ जो 1 2 3 4 5 बनेगा, उसका टारगेट ये जोन के आसपास हो सकता है, ये लो के आसपास। तब उस केस में ये लो के आसपास आएगा और यहाँ पर फिफ्थ कहीं वेव बना के अगेन ऑफ साइड के लिए जाएगा। जब जाएगा यहाँ पर सेम बड़ा बड़ा कैंडल बनने लगेंगे डेली के टाइम फ्रेम में, और आपको दिख जाएगा मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर इसको डाउन साइड आना है, आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई रेंज बनाएगा 5 दिन 7-8 दिन का रेंज बनाएगा, इसके अंदर ही कैंडल बनेंगे और आपको यहाँ पर डाउन साइड फिर से मार्केट बताएगा, मार्केट डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत सारी चीज़ें आपको इस हफ्ते में ऑब्जर्व करना है, मार्केट कैसा क्या मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।